तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यार क्लास 12th इंग्लिश के पेपर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर। देख सकते हो, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, ये लेटर देखने वाले मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करनी है, कंप्लेन करनी है और उसके लिए एक लेटर लिखना है। ठीक है, कैसे आप एकदम ट्रिक से लेटर लिख सकते हो बना बना के अपनी भाषा में, जिससे यार एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। तो सब कुछ यार आज की वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ जान लो, ये बोर्ड की कॉपी पे जो हमने लिखा है इसीलिए लिखा ये आप ट्रिक समझ सको, क्योंकि आपको जो 29 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है उसमें आपको ट्रिक से ही लिखना होगा, क्योंकि मेन तरीका लिखने का होता है, इसीलिए हमने बोर्ड की कॉपी पे आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, एकदम मस्त तरीका आपको बताएंगे। देखो अगर इस लेटर को आपने लिखना सीख लिया तो आप किसी भी लेटर को लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो आपको लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिला अधिकारी को। ठीक है, कंप्लेन करने के लिए अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, अर्थात अपने लोकेलिटी का मतलब होता है इलाका, अपने इलाके में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन अर्थात फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। देखो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन का मतलब होता है रुक रुक कर आना, और इलेक्ट्रिक सप्लाई लग गया अर्थात बिजली की समस्या। ठीक है, जो बिजली की समस्या आपके इलाके में रुक रुक कर आ रही है, या कह सकते हो बिजली पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करनी कि भैया ये सब लाइट अच्छे से दे नहीं रहे, तो इसके लिए कंप्लेन करनी है जिससे लाइट अच्छे से आने लगे। ठीक है, तो कैसे पत्र लिखा जाए, ये लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या करो, आप अपना पता डालो जिस इलाके पे बिजली नहीं आ रही, आप जहाँ के रहने वाले हो। तो हमने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक पता डाल दिया किदवई नगर कानपुर यूपी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है वहाँ का हमने डाला मान लो पता किदवई नगर कानपुर। फिर आपको नीचे इसके अपनी तारीख डालनी, जिस तारीख पे आप इस लेटर को लिख रहे हो। जैसे मान लो कोई भी तारीख, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी तारीख डाल सकते हो। मान लो हमने डाल दिया 21 जनवरी 2024, आपका 29 फरवरी को पेपर, आप डाल देना 29 फरवरी 2024, कोई भी डेट डाल दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पता लिखना अपना किदवई नगर कानपुर, इस टाइप से जो पता हो आपका लिख देना आपका। ठीक है, फिर आपको तारीख डाल देनी, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमने डाला 21 जनवरी 2024। फिर आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो हमने लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और आप कानपुर के आप लिख रहे हो पता, तो कानपुर के ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, तो यहाँ से लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर। ठीक है, इतना सिंपल है। सबसे पहले अपना पता डालो किदवई नगर कानपुर मान लो, जहाँ पे बिजली की समस्या है, फिर तारीख डालो, फिर जिसको पद लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर। ठीक है, फिर नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वो क्या लिखा जाता है, देखो सब्जेक्ट में वो लिखा जाता है कि आप किस विषय पे किस टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हो। हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, अगर वाटर सप्लाई का, देखो कभी कभी एग्जाम में इलेक्ट्रिक सप्लाई की जगह वाटर सप्लाई दे देता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा है केवल वहाँ पे वाटर कर देना, पूरे पे आपको इसी तरह से लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले पता, तारीख और जिसको लिख रहे हो उसका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर। फिर सब्जेक्ट डालो, सब्जेक्ट पे आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट पे आपको वो लिखना है जिस पे आप पत्र लिख रहे हो। हमने लिखा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्योंकि हमारे जो इलाका है उसमें बिजली नहीं आ रही है, तो हमने लिख दिया फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब नीचे से आपको अपनी समस्याएं बतानी कि आपके पास क्या समस्या है, बिजली नहीं आ रही, सारा चीज़ आपको ब्यौरा देना है। हमने लिखा डियर सर, प्रिय सर, आई एम ए रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर। मैं किदवई नगर कानपुर का, रेसिडेंट का मतलब निवासी, मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। आई एम, ठीक है, फिर बाद में लिखा गया आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू सो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, अर्थात आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, यू टू सो का मतलब प्रदर्शित करने को, दी प्रॉब्लम अपनी समस्या को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, अर्थात जो हमारे इलाके में बिजली की समस्या है उसको मैं आपको प्रदर्शित करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। देखो कहा गया, पहले कहा गया आई एम रेसिडेंट ऑफ किदवई नगर कानपुर, मैं किदवई नगर कानपुर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, यू टू सो
अर्थात आपको प्रदर्शित करने के लिए दी प्रॉब्लम अपनी समस्या को अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। अर्थात मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे इलाके पे बिजली की समस्या है, इसको प्रदर्शित करने के लिए, इस समस्या को प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। फिर लिखना है वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हम जो है हम बहुत कठिन परिस्थिति में है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन कठिन परिस्थिति में, अब बिजली नहीं आएगी कठिन परिस्थिति में तो है ही हो, तो हमने लिख दिया वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। चांसेज ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस। अर्थात चांसेज ऑफ एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट के चांसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ऑन द रोड, रास्ते में, इंक्रीजेज इन डार्कनेस, ठीक है, मतलब अंधकार में, डार्कनेस का मतलब अंधकार में, मतलब जब बिजली नहीं आएगी तो रात में क्या होगा, चांसेज बढ़ जाएंगे एक्सीडेंट के। अगर लाइट होगी तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, लेकिन जब डार्कनेस अर्थात अंधकार रहेगा रात में, जब लाइट नहीं आती तो उस कारण से रोड एक्सीडेंट के चांसेज बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली। और इस बिजली की समस्या के कारण जो विद्यार्थी हैं वो भी क्या है, नॉट एबल, अर्थात वो भी क्या है, वो योग्य नहीं है टू स्टडी प्रॉपरली, अर्थात अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते। जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई को सही से नहीं कर पाते। फिर लास्ट पे आपको लिखना है आई वांट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हो, क्यों पत्र लिख रहे हो वही चीज़ लिख दो। आई वांट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट का मतलब अतिशीघ्र मैं कोई प्रतिक्रिया चाहता हूं आपकी। सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, मतलब मैं क्या चाहता हूं, देखो पत्र पूरा लिखा। आपने क्यों लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, हमने इसलिए लिखा भैया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो कोई एक्शन ले सके, तो इसलिए हमने लिखा प्रॉम्प्ट एक्शन, अर्थात अतिशीघ्र आपका कोई मतलब इस पर प्रतिक्रिया चाहता हूँ, जिससे सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट अर्थात जो बिजली आपूर्ति आपका विभाग है, बिजली आपूर्ति विभाग, वो कोई एक्शन ले सके। ठीक है, हमने क्या लिखा, आई वांट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, अर्थात मैं आपसे अतिशीघ्र प्रतिक्रिया चाहता हूँ जिससे कि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट अर्थात बिजली आपूर्ति विभाग इस पे कोई एक्शन ले सके। फिर लास्ट पे लिख देना आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। मैं आपकी इस प्रतिक्रिया का बेसब्री, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री, मैं आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार करूँगा। ठीक है, फिर लास्ट पे लिख देना योर फेथफुली, आपका भरोसेमंद, और यहाँ पे नाम न लिखना, देखो लिखा तो यहाँ पे नाम जाता है लेकिन बोर्ड की कॉपी पे नाम ना लिख देना, इस टाइप से XYZ कर देना। ठीक है, और अगर सही में आप पत्र लिख रहे हो तो आपको नाम लिख देना। ठीक है, तो कॉपी पे नाम नहीं लिखा जाता, तो सिंपल इस टाइप से लिखना था। सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम लिखना है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर को लिख रहे हो, सब्जेक्ट क्या, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। फिर यहाँ पे आपको अपनी समस्याएं बता देनी। देख सकते हो हमने अपनी समस्या बताई कि बिजली नहीं आ रही, जिससे क्या हो रहा है, देखो आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, चांसेज ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्टडी। फिर बाद में कर लिख देना कि आप इनसे क्या चाहते हो। ठीक है, कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, और फिर योर फेथफुली लिख देना XYZ। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, आपको इसे तैयार कर लेना यार, हर साल आता है 6 नंबर पे। ठीक है, तो इसको तैयार जरूर करना, हर साल आता है। और सोचो अगर वाटर सप्लाई आ जाए तो वाटर सप्लाई कर देना। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की जगह वाटर कर देना बस। ठीक है, तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर दो, और चैनल पे न हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।